यहाँ पर तमाम विधायक जो है इकट्ठा हो रहे हैं। हरीश रावत रुके हुए हैं और अब ये खबर आ रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो अगले मुख्यमंत्री पंजाब के होने वाले हैं। इसको लेकर हरीश रावत ने ट्वीट कर दिया है और अब से कुछ देर बाद राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांगा गया है। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है इसको लेकर ये हो गई है कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री जो है ये होने वाले हैं। तो पंजाब की सियासत में कल से ही काफी तरह की बदलाव जो है वो देखने को मिले। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जो मुखालफत नाराजगी वहां पर पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही थी, उसमें कल से ही काफी हलचल जो है वो रही। पूरे दिन की हलचल के बाद शाम होते होते मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद ये हलचल चलने लगी। अब ये रिएक्शन पर प्रतिक्रिया आने लग गई। देखो, हाईकमांड का डिसीजन है, उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारा पहले दिन से डिसीजन था। मेरी बिल्कुल मायूसी नहीं, आपने देखा नहीं, जो आदमी मायूस होता है वो कभी नहीं आता। लेकिन विधायकों का समर्थन आपके साथ है, आपको लगता है मनमाना फैसला किया? विधायकों का समर्थन देखिए, मैं पहले तो अपने विधायकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मेरी फैमिली पूरे 100 ईयर्स हो गए हैं। 1921 में मेरे ग्रैंडफादर आए थे और आज 2021 हो गया। तो आप मेरे को बोलने देंगे? जी बोलिए। वो आदमी डिसअपॉइंट होते हैं जिन्होंने कभी पावर ना देखी हो। मैंने अपने फादर के टाइम में एब्सोल्यूट पावर देखी है और आज भी मैं सबसे पावरफुल मिनिस्टर हूं और कल भी सबसे पावरफुल मिनिस्टर तुम्हारा नहीं है मोबाइल में। एक मिनट आजा। तो ये सुखजिंदर सिंह रंधावा को आप देख रहे थे, जो कि अब मीडिया के सामने आए तो कई सारे सवाल उनसे पूछे गए, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले इनका नाम सबसे आगे चल रहा था। थोड़ा सा बातों में नाराजगी जरूर दिखी इनकी, कह रहे हैं कि सबसे मजबूत मिनिस्टर हैं और रहेंगे, लेकिन अब नया नाम जो है वो सामने आ गया है, जिसको लेकर हरीश रावत ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया। चरणजीत सिंह चन्नी अब पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। उन पर जो है वो आम राय जो है, सहमति वहां पर बन गई है। लेकिन इससे पहले जो नाम चल रहा था उसको आखिरी वक्त में बदल देना, ये किस ओर इशारा करता है? क्या इसके बाद जो खींचतान पंजाब की सियासत में देखने को मिली पिछले कुछ वक्त में कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच में, वैसे ही हालात तो नहीं पैदा हो जाएंगे? ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि नाराजगियों का दौर बड़ा लंबा चला है पंजाब में। उसके बाद यहाँ तक नौबत आई कि पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सियासत चली, उसके बाद मुख्यमंत्री जो है इतने खफा हुए कि उन्होंने फोन करके कांग्रेस अध्यक्ष को नाराजगी अपनी जताई और शाम होते होते उन्होंने इस्तीफा दे दिया कैप्टन अमरिंदर ने। और उसके बाद से एक नाम को लेकर जो है बैठकें चल रही थी कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा, उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। कई सारी बैठकें हुई, दिल्ली में भी हुई और पंजाब में भी हुई, जिसके बाद कई सारे नाम चले, नामों की चर्चा हुई कि कौन जो है अगला मुख्यमंत्री बन सकता है। अंबिका सोनी का नाम पहले आया, लेकिन फिर खबर आई कि उन्होंने जो है मना कर दिया है मुख्यमंत्री बनने से। उन्होंने जो है अपनी बात रखी और उसके बाद फिर नाम आया यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा का, जिनको लेकर एक अब से कुछ देर पहले तक माना जा रहा था कि सबकी आम सहमति है, लेकिन फिर खबर आई कि थोड़ी नाराजगी इनको लेकर भी है। और फिर अब शाम होते होते जो सहमति बनती हुई दिखी वो एक और नए नाम के ऊपर, और इसको लेकर जो है ट्वीट किया है चरणजीत सिंह चन्नी के नाम को लेकर हरीश रावत ने। और अब से थोड़ी देर बाद राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांगा गया है और नए मुख्यमंत्री के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी का नाम जो है वो सामने यहाँ पर आया। तो धीरे धीरे अब इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर कैसा जो रुख है वो वहाँ के जो विधायक हैं, वहाँ के जो नेता हैं पंजाब के, उनका रहता है। क्योंकि
आपने भी देखा कल से लेकर अब तक जो भी नाम चर्चा में रहे वो किसी न किसी की उस पर सहमति रही, किसकी नाराजगी रही, और शायद यही एक वजह रही होगी कि एक फैसला लेने में इतना वक्त लगा। विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई, लेकिन उसके बाद कई सारे नाम जो हैं सामने आए और आज पूरे दिन ही ये नाम चर्चा में रहे और शाम होते होते वो नाम जो है अलग नाम पे जो है सहमति यहाँ पर बनती हुई दिखी। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, अब से थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो आप भी ये बता रहे थे कि कुछ नाराजगी है शायद, जिसकी वजह से सहमति नहीं बन पा रही है, अनाउंसमेंट नहीं हो पा रही, और अब वो दिखा एक और नए नाम पर जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई। देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी का नाम पहले भी था कल तक कि वो आगे हैं, सुबह तक भी था, लेकिन ये तय होने लगा कि हो सकता है अगर सिख मुख्यमंत्री बनाया जाए तो डेप्यूटी सीएम चरणजीत चन्नी को बनाया जा सकता है। लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सिद्धू अग्री नहीं हुए, इसलिए पार्टी ने एक बड़ा कहा जाए एक निर्णय लिया। एक चरणजीत सिंह चन्नी जो कि दलित हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया, और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री हैं। और एक बड़ा फैसला है, 30% आबादी पंजाब में दलित लोगों की है, और लगातार यहाँ जहाँ JW मैरियट में हम मौजूद हैं वहाँ पर विधायकों का सीनियर कैबिनेट मंत्री जो अब तक रहे हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। सुखजिंदर सिंह रंधावा भी यहाँ पर पहुँचे। सुखजिंदर सिंह रंधावा से हम लोगों ने जब यहाँ बात की तो उन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल खुश हूँ कि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आया है। पार्टी हाईकमान ने निर्णय लिया, और पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया है मैं उसके साथ में हूं। उन्होंने ये भी कहा कि चरणजीत सिंह चन्नी उनके भाई हैं और वो पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने साथ साथ जब हम लोगों ने पूछा कि सिद्धू ने आपके नाम की मुखालफत की है तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जिन विधायकों ने मुझे समर्थन दिया या मेरे साथ थे या उन्होंने मेरा नाम आगे किया उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए आगे काम करता रहूँगा। तो यानी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की है। अभी वो यहाँ पर पहुँचे हैं। थोड़ी देर बाद हरीश रावत, अजय माकन और चरणजीत सिंह चन्नी और कुछ नेता यहाँ से राजभवन जाएंगे, जहाँ पर हरीश रावत समर्थन पत्र जो विधायकों का है, सीएलपी का जो लेटर है वो लेटर राजभवन में राज्यपाल को सौंपेंगे और फिर तय होगा कि कब स्वेरिंग इन होगी। लेकिन बड़ी खबर हो सकता है कि अभी उप मुख्यमंत्री पद का भी ऐलान हो, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं उनका नाम फाइनल हो चुका है और पंजाब को अपना पहला दलित मुख्यमंत्री मिला है और 30% जो यहाँ आबादी है वो दलितों की है। और ये बहुत अच्छा निर्णय भी हो सकता है क्योंकि ताबिश हम सब जानते हैं अकाली दल ने बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की बीएसपी के साथ आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अलायंस किया है। तो लग रहा था कि दलित वोट थोड़ा शिफ्ट होंगे उधर, लेकिन अब चरणजीत सिंह चन्नी के दलित बन जाने से तो दलित जो वोटर्स थे जो एक विकल्प की तलाश कर रहे थे या बटे हुए थे उसका भी एक बड़ा फायदा मिल सकता है। तो चरणजीत सिंह चन्नी का नाम फाइनल हो गया है। थोड़ी देर में यहीं JW मैरियट में जहां पर हरीश रावत, अजय माकन और हरीश चौधरी जो कि इंचार्ज बना करके ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए हैं वो यहां पर हैं और थोड़ी देर में वो लोग यहां से निकलेंगे, राजभवन जाएंगे और समर्थन पत्र विधायकों का है जो कंसेंसस बना है चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर, उस पर जो है फाइनल निर्णय लिया जाएगा। यहाँ एक और विधायक पहुंचे हैं, यहाँ पर लगातार विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर लगातार देखेंगे, लगातार विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप देखेंगे वहाँ पर लगातार जो मंत्री विधायक हैं वो सब JW मैरियट पहुँच रहे हैं और सबको यहाँ बुला लिया गया है और शायद कांग्रेस पार्टी दिखाने की कोशिश करे जब यहाँ से वो निकलें कि सारे विधायक या जो मंत्री हैं वो साथ में हैं। और बिल्कुल ये लग रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू नाराज़ हैं, सिद्धू भी आए, सिद्धू से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की। उनका सर इस निर्णय को कैसे देखते हैं? Side, please. मैं बिल्कुल सहमत हूँ हाईकमान के फैसले से। तो ये आपने सुना, उन्होंने अभी आपने सुना, ये बिल्कुल कह रहे हैं कि जो ये भी सीनियर विधायक हैं उन्होंने भी कहा कि जो पार्टी हाईकमान ने फैसला लिया है वो उसके साथ में है। तो लगातार विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सीनियर मंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश की जा रही है ताबिश कि इस निर्णय में कांग्रेस एकजुट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है। यही एक बड़ा सवाल है जी। ये भी एक बड़ा सवाल है सौरभ कि अब जो कि समीकरण है वो तो एक अलग चीज है, उस पर नजर जाहिर है होगी पार्टी की, लेकिन
क्या इनके नाम पर सबकी सहमति है? क्या जो खींचतान है पार्टी में वहां पर जो गुट बने हुए दिख रहे थे वो खत्म होंगे? क्या इनके ऊपर नाराजगी किसी भी तरीके की नहीं रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। ये किसके समर्थक रहे हैं, इनके बारे में अगर आप बता पाएं, और सबने इन पर सहमति जताई? जी बिल्कुल, देखिए चरणजीत सिंह चन्नी का नाम हाईकमान ने तय किया है। आधिकारिक तौर पर अगर आपको बताएं तो कल सीएलपी की बैठक में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि जो सोनिया गांधी आलाकमान तय करेगा वो सारे विधायकों को मंजूर होगा, तो चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो या सुजिंदर रंधावा हो, लेकिन अगर एक बार वो कागज में लिख गया तो वो लिख गया। लेकिन उससे पहले आम सहमति बनाई गई, सुजिंदर रंधावा का नाम सबसे आगे आया, इस पर सिद्धू ने उसकी मुखालफत कर दी और सिद्धू ने कहा कि नहीं, अगर सुजिंदर रंधावा बनते हैं तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। यहाँ तक कि ये तक चर्चा होने लग गई कि सिद्धू दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन फिर सिद्धू निकले और फिर JW मेरिट पहुंचे। जैसा कि हम लोगों ने बात भी की थी 4 बजे के करीब कि सुजिंदर रंधावा के नाम पर सिद्धू मान नहीं रहे हैं, पेच फंस गया है। तो उस समय ऐसा कौन सा कंसेंसस बना दीजिए जिस नाम पर जो सबको मंजूर हो, तो चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सामने आया। यहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो में भी फिट बैठता है, दलित है, 30% दलित वोटर्स हैं, उधर अकाली दल ने बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस कर रखा है, तो वो एक बड़ा कदम हो गया। एक पॉलिटिकल लिहाज से भी चरणजीत सिंह चन्नी के अमरिंदर से भी ठीक संबंध रहे हैं, सिद्धू से भी ठीक संबंध रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लाइन लेते नहीं दिखाई देते चरणजीत सिंह चन्नी, तो वो भी एक नाम है। तो भले ही 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया हो, तो लेकिन एक बड़ा संदेश जरूर जाता है। देखिए, अगर सुजिंदर रंधावा बन जाते तो सिद्धू के लिए प्रॉब्लम हो जाती। सुजिंदर रंधावा खुद एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है, कई पोस्टें उनकी कांग्रेस में रही, जैसे उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर अब जाहिर है सबकी नजर है। आपसे इस पर चर्चा करेंगे। राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से, राजीव के पास भी आएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप दोषी हैं, दोषी। मुझसे बहस मत कीजिए। आपके नेता के साथ मुझसे झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, झूठे। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है,